Good morning, students. We are now going to start our next topic of the chapter admission of a partner, that is revaluation of assets and the reassessment of the liabilities. जब भी कोई नया पार्टनर है वो बिज़नेस में एडमिट होता है तो उस टाइम पे हम अपने एसेट्स की करंट वैल्यू को फाइंड करते हैं। कई बार जो एसेट्स की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होते जाती है, जैसे इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़ हो जाती है, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यू पे हम उनसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये भी हो सकता है कि कई चीज़ें हम, जैसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर किया हुआ है ना +1 में, तो वहाँ पर क्या था कि कोई चीज़ें हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना। तो कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऐसी हो सकती है जिन्हें हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो हो गया। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पेबल need to be brought to their current value so that the incoming partner is not put to the advantage or disadvantage because of the change in value. So इसलिए हमें अपनी assets और liabilities की करंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है कोई उसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो इस चीज़ का। ठीक है जी। तो सीधा आते हैं हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे जब हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती, एक तो बात यह याद रखना आप ना, इसे बैलेंस शीट समझ के चलना। बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपकी ये साइड एसेट साइड होती है और ये साइड कौन सी होती है, लाइबिलिटी साइड होती है। ठीक है, सो एसेट साइड की इंक्रीज इन वैल्यू अगर कर रहे हो तो दैट में मतलब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 1 लाख से 2 लाख हो गए तो 1 लाख से इंक्रीज़ हो गई, सो दैट मीन्स वो हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख से। अगर डिक्रीज़ हो गई तो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ऐसे ही ये साइड लाइबिलिटी साइड है, सो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो वो डेबिट, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट। कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई है तो वो डेबिट, अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड रह गया तो वो क्रेडिट। पार्टनर को रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देनी है तो वो हो जाएगा डेबिट। रिवैल्यूएशन के टाइम पर अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी हो जाएगा डेबिट। फिर आप देखोगे कि डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है तो दैट मीन्स रिवैल्यूएशन पे आ जाएगा लॉस, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है तो दैट मीन्स आपको आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। फिर ये जो प्रॉफिट है और जो लॉस है ये आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्यों? किन पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट भी और लॉसेस भी। ठीक है, आपने सीधी अमाउंट नहीं लिखनी यहाँ पर प्रॉफिट की। मान लो प्रॉफिट 10,000 आ गया तो 10,000 लिख दिया, नो। 10,000 को जितने ओल्ड पार्टनर्स, मान लो ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, सो दैट मीन्स वो 10,000 दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब ए को भी 5,000 मिलेंगे और बी को भी 5,000 मिलेंगे। ठीक है जी। और इसी के रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, तो रिवैल्यूएशन से अगर हमने जनरल एंट्रीज को पास करना है तो वो कैसे करोगे? मैंने आपको हमेशा समझाया है कि अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड में चीज़ आती है, अकाउंट का नाम क्रेडिट साइड, डेट में अगर ये क्रेडिट है तो एंट्री में ये डेबिट होगा, और उसके रिवर्स जो भी क्रेडिट होगी वो चीज़ क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। यहाँ पर अगर ये चीज़ डेबिट है तो दैट मीन ये एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और ऑपोजिटली डेबिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। तो यही फिर यहाँ पर जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो दैट मीन एसेट यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट, तो एंट्री में एसेट क्या हो गया, डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है एसेट की यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, सो ये डेबिट हुआ तो एंट्री में ये एसेट क्या हो गया, क्रेडिट, और इसके बदले ऑपोजिट में डेबिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट। लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो लाइबिलिटी क्या हो गई, डेबिट, और रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट है तो एंट्री में डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट और अनरिकॉर्डेड हो गया लाइबिलिटी क्रेडिट। ऐसे ही अगर पार्टनर रेम्यूनरेशन आया तो पार्टनर रेम्यूनरेशन यहाँ पर डेबिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू रेम्यूनरेशन। और अगर एक्सपेंसेस पे किए हैं रिवैल्यूएशन के तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे टू कैश और बैंक लिखते हैं, तो दैट मीन्स एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है जी। मतलब ये है कि अगर आपको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया सो दैट मीन्स जनरल एंट्रीज पास करना बहुत ही आसान होता है। जनरल एंट्रीज को याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट अगर आपको ये अकाउंट आ गया तो अकाउंट से जनरल एंट्रीज तो मिनटों में आपकी पड़ जाएगी। तो पहले अकाउंट पे कंसंट्रेट करो कि अकाउंट कैसे बनाना है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका अब बेस है। अगर अब आपका जो एडमिशन चैप्टर है उसमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट बनेगी। यही गलत हो गया तो दैट मीन्स आगे के आंसर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझ के करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक बात हमेशा याद रखना कि हम डिफरेंस डालते हैं। 1 लाख की चीज़ 2 लाख की हो गई, दैट में डिफरेंस कितना है 1 लाख का। 10,000 की चीज़ 50,000 की हो गई, डिफरेंस कितना है 40,000 का। तो ये डिफरेंस अमाउंट हम डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये नहीं कि बैलेंस शीट में आपको 10,000 दिया है, नीचे 20,000 दिया है, तो आप यही कन्फ्यूज़न में पड़ जाओ कि 10,000 लिखना है कि 20,000 लिखना है। नहीं, डिफरेंस लिखना है दोनों का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको जिसमें कि रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और साथ ही साथ उसकी जनरल एंट्रीज भी पास करेंगे, ठीक है जी। सो ये है आपका क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। क्वेश्चन क्या है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली मतलब ये उनकी ओल्ड रेशो क्या है 1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज, क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, इधर कैश दिया है, कैश एट बैंक दिया है, डेटर्स दिए हैं, डेटर्स में से प्रोविज़न को माइनस किया है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। आपको ना जो भी ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो क्वेश्चन आएगा वो फुल फ्लेज ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। बैलेंस शीट बनी होगी और नीचे एडजस्टमेंट्स दिख होंगी आपको, ठीक है जी। ये तो मतलब ये पूरी एक पहचान है इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन की, ठीक है जी। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आगे क्या लिखा है कि संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स क्या है कि संभव का 1/5 शेयर होगा और वो क्या 20,000 कैपिटल लेके आया है और 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। हमने अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके हटे हैं ना, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें थी ना कि एक नया पार्टनर आ रहा है, वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, इतनी कैपिटल लेके आ रहा है और इतनी गुडविल। तो देखो वो एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपके पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना तो वो आपके एक पूरे बड़े क्वेश्चन का पार्ट होती हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रीवैल्यूएशन के लिए ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। वो कह रहे हैं कि डेटर्स का 5% आपका प्रोविज़न होना चाहिए। डेटर्स कितने हैं आपके 20,000, उसका अगर 5% मैं करूं 1,000 बन रहा है। मेरी प्रोविज़न कितनी बन रही है 1,000 बन रही है, और यहाँ पर प्रोविज़न कितने लिखी है 500 लिखी है। मतलब 500 से अब कितनी हो गई है 1,000 हो गई है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 500 का। तो 500 से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। हमेशा याद रखना, चाहे प्रोविज़न हमारी क्रेडिट साइड पे यहाँ से लेस होती है, लेकिन ये प्रोविज़न हमारी क्या होती है लाइबिलिटी होती है। हमेशा याद रखना, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो प्रोविज़न को एसेट मान लेते हैं। एसेट नहीं होती, ये हमारी लाइबिलिटी काउंट होती है। तो दैट मीन्स अगर हमारी पहले प्रोविज़न 500 है, अब वो 1,000 हो गई, तो दैट मीन इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी हुआ है, और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पे जाता है, वो डेबिट साइड पे जाता है। तो चलो ना साथ साथ कर लेते हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500 क्यों, ये वाला 500 नहीं लिखा मैंने कौन सा 500 लिखा है 1,000 में से इस 500 को माइनस करके 500 लिखा है, ठीक है। हो गई ये, अब ये हमारी हो गई। नेक्स्ट है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय वर्ड है 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस, मशीनरी 18,000 से है, उन्होंने कहा कि 2,000 से उसे रिड्यूस कर दो, कितने से
2000 से। मशीनरी क्या है? एसेट है। जब बाय वर्ड लिखा हो तो दैट मीन यही अमाउंट हम उठाकर कहाँ लिख देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट की साइड। मशीनरी रिड्यूस हुई है, रिड्यूस इन एसेट है, रिड्यूस इन एसेट किस साइड पे जाता है? रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाता है। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे? टू मशीनरी। कितने से रिड्यूस की है उसने? 2000 से। उसने ये नहीं कहा कि मशीनरी 2000 तक रिड्यूस हो गई है। अगर तक होती, यहाँ मतलब मान लो यहाँ पर लिखा होता मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू, अगर यहाँ पर टू वर्ड होता तो दैट मीन 2000 तक हुई है तो मशीनरी 18000 की, 18000 से 2000 हो गई तो दैट मीन वो 16000 से डिक्रीज़ होती। बट यहाँ पर वर्ड लिखा है बाय, 2000 से रिड्यूस हुई है तो 2000 ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर रिड्यूस हुआ है 12.5% से। फर्नीचर कहाँ है? 10,000। ये 10,000 इंटू 12.5 ओवर 100 तो दैट मीन्स हमारा ये रिड्यूस हुआ है 1250 से। सो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर भी हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है कितना? टू फर्नीचर कितने रुपए से? 1250 से। क्लियर? चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। हमारा स्टॉक यहाँ पर 20,000 का है। अब उसने कहा कि स्टॉक हमारा अब 23,000 का है, मतलब 20,000 से 23,000 हो गया तो दैट में डिफरेंस कितना है? 3,000 का। स्टॉक 3,000 से बढ़ गया है। इंक्रीज इन एसेट, सो रिवैल्यूएशन की किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय स्टॉक कितने से? 3,000 से। ठीक है, यहाँ पर ना ही 23,000 लिखना है ना ही 20,000 लिखना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग पे 73,500 पे 20%। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है कैलकुलेशन करके 14700। इंक्रीज इन एसेट है तो वो किस साइड पे जाएगा? इस साइड पे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट से? 14700। क्लियर जी? अब आगे देखते हैं। हो गया ये भी। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है? अनरिकॉर्डेड। और इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या होती हैं? एसेट होती हैं। सो दैट मीन्स ये कौन सी एसेट हो गई? अनरिकॉर्डेड एसेट। और अनरिकॉर्डेड एसेट हमारी किस साइड पे जाती है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पर लिख दोगे बाय इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 2000। क्लियर? चलो ये भी हो गया। उसके बाद आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड चीज़ हमारी क्या होती है? एसेट होती है कि लाइबिलिटी होती है? एसेट होती है। सो दैट मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो अनरिकॉर्डेड है ये भी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो कितनी अमाउंट से है ये? 5,000 से। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद हमारी लास्ट बचती है ये, ए बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वॉज नॉट अकाउंटेड। कि 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अकाउंट में नहीं लाए। तो अकाउंट में नहीं लाए मतलब अभी वो पे नहीं हुआ तो दैट मीन्स ये कौन सा हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट होती है कि लाइबिलिटी होती है? एसेट होती है। सो हमारा आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू आउटस्टैंडिंग, कि मतलब ये लाइबिलिटी हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट से? 5,000 से। क्लियर जी?
अब सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, सो दैट मीन्स अब हम कर देंगे इसका टोटल। सो क्रेडिट साइड हमारी आ गई है 24,700 से, और जब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस किया सो हमारा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 15,950 से। पर अब हमने मैंने क्या कहा था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, सो दैट मीन्स आप ऐसे नहीं लिख सकते, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। सो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू गेन ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन से पार्टनर हैं, स्वदेश कैपिटल अकाउंट और दूसरा है स्वराज। सो उनकी जो ओल्ड रेशो थी वो क्या लिखी थी उन्होंने, इक्वली। सो इक्वली अगर हम डिवाइड करते हैं 15,950 को, तो इसके हिस्से में आ रहा है 7,975 और इसके भी आ रहा है 7,975। सो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए हमारी क्रेडिट साइड में कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, और डेबिट साइड में भी हमारी 4 चीज़ें हैं गेन को छोड़ के। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्रेडिट साइड की चीज़ें अगर हम जनरल एंट्री हमने क्या करना है कि रीवैल्यूएशन की जितनी ये चीज़ें हैं ना, हमने एक ही एंट्री में पास कर देनी है। करना क्या है आपने, ये सारी चीज़ें क्रेडिट हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये डेबिट हो जाएंगी। तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पर एंट्री क्या डालोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन इन्वेस्टमेंट, देन प्रीपेड, इंश्योरेंस, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो इसके ऑपोजिट क्रेडिट क्या करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टॉक कितना है आपका 3,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, देन 2,000, देन 5,000, और सो इनका टोटल क्या बन गया 24,700। क्लियर। दूसरी साइड अब ये सारी चीज़ें डेबिट हैं, तो दैट मीन्स एंट्री में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, लेकिन उसके बदले ऑपोजिट में हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। सो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू मशीनरी, to furniture, and to outstanding electricity expense। सो यहाँ पर देखिए अब हमारी प्रोविज़न कितनी है, 500 की, देन ये आ गया 2,000 मशीनरी का, देन फर्नीचर आ गया 1250 और ये आ गया 5,000। सो हमारी ये टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पर 8,750, जो चला जाएगा रीवैल्यूएशन में। ठीक है जी। और लास्ट हमारी एंट्री कौन सी बचती है अब, गेन वाली। सो हमारा गेन जो है वो हमारा किस साइड पे आया था, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑफ एंट्री में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट, टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। दोनों को कितने कितने में पैसे मिले थे, 7,975, 7,975, और टोटल हो गया था हमारा 15,950। इतना ही हुआ था ना। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर किया क्या है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो साथ साथ टिक करते जाना कि ये हमारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और तब देखिए रीवैल्यूएशन से मैंने जनरल एंट्रीज कैसे आसानी से मैंने पास कर दी,
मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई यहाँ पर कि मैंने जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। ये क्रेडिट है, यहाँ से ये डेबिट हो गया, उल्टा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये यहाँ पर डेबिट है तो ये क्रेडिट हो गया, उल्टा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही मैंने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में है, सो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो गए। ठीक है जी। सो आपको मेनली करना क्या है, आपने ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ये अगर प्रोविज़न है, अगर प्रोविज़न इंक्रीज़ हुई है सो दैट मीन लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। अगर मान लो कि यहाँ पर प्रोविज़न जो है वो 1000 की जगह मान लो 300 हो जाती, कैलकुलेशन करके मान लो एग्जांपल ले लो कि 300 होती, यहाँ पर 500 है, आपकी प्रोविज़न 300 कैलकुलेट होके आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोविज़न डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज इन अगर लाइबिलिटी होता तो आप रिवैल्यूएशन की किस साइड पे लिखते, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट साइड। ठीक है जी। सो ये ध्यान में रखना कि ये बाय वर्ड है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाय है तो दैट में इस अमाउंट से ही आपने यहाँ पर लिखना है, अगर 2 होता तो आपने माइनस करना था। ठीक है। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज, डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है डिक्रीज। नॉट रिकॉर्डेड मतलब अनरिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड चीज़ होती है, और जो चीज़ अभी तक एक्सपेंस की अगर बात करें वो चीज़ आपने अभी तक नहीं ली है तो दैट मीन्स वो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये पॉइंट अभी ये मत सोचना कि मैम ये तो फिर का इसका मतलब ये तो चीज़ आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ अभी आपको जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाने हैं तो ये चीज़ वहाँ पर काम आएगी कि नया पार्टनर 20,000 अगर कैपिटल लेके आ रहा है और ये 5,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है सो वो 5,000 हम किसे डिवाइड करेंगे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। चलो इसकी एंट्री डाल लेते हैं, चलो अभी ऐसा ही कर लेते हैं, एंट्रीज डाल लेते हैं। जो संभव है वो 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 अगर वो गुडविल लेके आ रहा है बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो एंट्री इसकी क्या डालनी थी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, संभव कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 अगर वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, 5,000 वो अगर गुडविल लेके आ रहा है, तो टोटल अमाउंट कितनी लेके आ रहा है, 25,000, यही होगा। उसके बाद ये जो 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हम किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अमंग द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो एंट्री क्या बननी थी यहाँ पर फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे किसे मिलना है, स्वदेश को और किसे, स्वराज को। ठीक है। टोटल प्रीमियम कितना है, 5,000। अब ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू रेशो हमें गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है सो दैट मीन्स आपकी ओल्ड रेशो ही आपकी क्या होगी, सेक्रीफाइजिंग रेशो बन जाएगी। सो फिर यहाँ पर अगर ओल्ड रेशो 1:1 है तो दैट मीन्स आपकी सेक्रीफाइजिंग रेशो भी क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों का कितना कितना चला जाएगा, 2,500 एंड 2,500। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर। सो ऐसे ही अगर मान लो कि ये जितनी कैपिटल जितना उन्हें प्रीमियम मिल रहा है, मैंने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नहीं लिखी, चलो अभी कह देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ करवा ली है अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर दोनों ने अमाउंट विड्रॉ करवा ली है गुडविल की तो इस केस में एंट्री क्या बनती थी फिर, पार्टली विड्रॉ या फुली। अभी यहाँ पर फुली विड्रॉ है तो दैट मीन्स एंट्री क्या बन जाएगी फिर इसके, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। कितने 2500 एंड 5,000। ठीक है जी, क्लियर।
सो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज जो मैंने अभी चलो आपको ये वाली भी समझा दी, साथ में दोबारा से रिवाइज करवा दी। ठीक है, तो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट का और रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़। सो अब आपको देखना है कि आपने कैसे इसे लेना है। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं जो भी इनके, वहाँ पर ज़्यादातर यही कहा है कि जनरल एंट्रीज पास करो। सो आपने क्या करना है कि जनरल एंट्रीज पास करने से पहले आप क्या करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। एक रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप अपने जनरल एंट्रीज को पास कर दो, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कैसे पास करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यही एक सलाह दूंगी करने के लिए, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज पास करो। क्लियर? थैंक यू।